मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम अक्टूबर महीने का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज़ में यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो डिस्कस किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया जाएगा, जाकर के वो वीडियो भी आप देख लें। चलिए, अभी तक हम 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 101 क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग से संबंधित है और हमें सही कथन का चुनाव करना है। हमारा पहला स्टेटमेंट है कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र में पंचगनी सबसे ऊपर है। और हमारा दूसरा स्टेटमेंट है 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ में पाटन दूसरे स्थान पर तथा महाराष्ट्र में करहड़ तीसरे स्थान पर है। हमें तो इस तरह से हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं और हमारा उत्तर सी सही है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करेंगे। आप जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो जानते होंगे, हम जो क्वेश्चन स्टार मार्क करते हैं उनको आपको विशेष ध्यान देना होता है। हम आपके लिए बहुत ही चुनिंदा प्रश्न लेकर के आए हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखें, कोई भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। एक बार आप नॉर्मल स्पीड पे देखिए, फिर 2 से 3 बार आप स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में चीनी उत्पादक देश के रूप में सबसे शीर्ष पर कौन है? दुनिया भर में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक के रूप में एक देश बड़ा हुआ है, मतलब सामने आया है, वह अपना प्यारा भारत है। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? हमें बताना है कि राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। तो यह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग से यह भी है। हमें बताना है कि सही कथन का यहाँ पे हमें चुनाव करो। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग के संबंध में हमें सही कथन का चुनाव करना है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों की सूची में त्रिपुरा सबसे ऊपर है। यह कथन सही है। सफाई मित्र सुरक्षा में तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया है। यह क्वेश्चन भी सही है। कर्नाटक के शिवमोग्गा को फास्ट मूवर सिटी अवार्ड मिला है, यह भी सही है। और हमारा उत्तर यहाँ पे 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन को भी हमें स्टार मार्क करके रखना है, यह भी हमसे इम्तिहान में पूछने की बहुत प्रबल संभावना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ में कब तक के लिए इलेक्ट्रॉनिक गजट के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्टल पेश करने के लिए नियम को मंजूरी दी है? तो यह 2024 तक दी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मतदाता जंक्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है कि अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है। कथन सही है। दूसरा है, भारतीय निर्वाचन आयोग ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, यह भी सही है। मतदाता जंक्शन प्रत्येक शुक्रवार को 15 मिनट के लिए प्रसारित किया जाएगा, यह भी सही है। इस तरह से हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं और हमारा उत्तर 1 2 3 दोनों है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें सही कथन का चुनाव करना है। हमारा पहला स्टेटमेंट है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जकार्ता में G20 की संसद के पीठासीन अधिकारियों को संबोधित किया। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, यह सम्मेलन प्रभावी संसद जीवंत लोकतंत्र विषय पर आधारित था। यह दोनों कथन हमारे सही हैं। और दूसरी बात कि इसको भी स्टार मार्क करना है, इसको डबल स्टार करिए, क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत को मिल चुकी है और भारत ने G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया से ग्रहण की थी। और जब इंडोनेशिया में के पास में G20 की अध्यक्षता थी, तभी ओम बिरला ने संसद के पीठासीन अधिकारी थे उनको संबोधित किया था और उस सम्मेलन का विषय क्या था? प्रभावी संसद और जीवंत लोकतंत्र। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे कि उपभोक्ताओं से संबंधित विचाराधीन मामलों को निपटाने के लिए देश भर में किस दिन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा? तो यह 12 नवंबर 2022 को किया। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे, 2022 के लिए शास्त्री रामानुजन पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारा पहला स्टेटमेंट है, 2022 के लिए शास्त्री रामानुजन पुरस्कार यूकिंग तांग को दिया गया। यह सहायक प्रोफेसर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। ये दोनों प्रश्न हमारे स्टेटमेंट सही हैं
और हमारा उत्तर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि किस दिन दशहरे पर नया हिंदू मंदिर खुला? किस शहर में दशहरे पर नया हिंदू मंदिर खोला गया? और यह एक मुस्लिम देश दुबई में किया गया, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में किस मुस्लिम देश में नया हिंदू मंदिर खोला गया? तो यह दुबई में खोला गया। फिर अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल 2022 के अंडर 20 विश्व चैंपियन में कुश्ती के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यह अंतिम पंघाल ने जीता। फिर नेक्स्ट प्रश्न विश्व शिक्षक दिवस से है, यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जी हाँ, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद में इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है। शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है। इसका इंग्लिश में भी देख लेंगे, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विथ टीचर। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और हमारा उत्तर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। हाल ही में नैशनल रिफ्यूजी अवार्ड मिला है, तो यह एंजेला मर्केल को मिला है। हाँ, भारत में चीनी उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत जो है विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत में उत्पादक चीनी का पहला है भारत, और जो निर्यातक है वह दूसरे नंबर पर है। देश में 2021-22 में चीनी के मौसम में 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ और इसमें 35 लाख मीट्रिक टन का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में किया गया। ये तीनों ही कथन हमारे सही हैं और हमारा उत्तर 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड की यात्रा की। इसके संबंध में हमें देखना है कि एस जयशंकर की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा है। जी हाँ, पहली यात्रा है। विदेश मंत्री ने न्यूजीलैंड की सांसद प्रियंका राधाकृष्णन से मुलाकात की, बिल्कुल की। न्यूजीलैंड में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इंडिया @75 डाक टिकट जारी किया गया। जी हाँ, किया गया। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया, बिल्कुल किया। इस तरह से 1, 2, 3, 4 ये चारों कथन हमारे सही हो जाएंगे और हमारा उत्तर डी सही होगा। फिर जो क्वेश्चन है वो भी बुक से है। हार्टफेल्ट द लीगेसी ऑफ फेथ का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन एस जयशंकर ने किया। कभी कभी राज्यपालों से प्रश्न पूछ देता है, तो मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में अभी जो है बी.डी. मिश्रा ने शपथ ली है। इसको भी देख लीजिएगा। कभी कभी जो नए राज्यपाल बनते हैं तो आयोग वहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। फिर हमें खेलों से संबंधित प्रश्न है, यह देखना है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ ने अपना स्टेट का ओलंपिक का उद्घाटन किया है। भूपेश बघेल ने किया है। यह कार्यक्रम 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। ओलंपिक टीम में सिंगल श्रेणी में 14 तरह के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। यह कथन भी सही है और हमारा उत्तर जो है 1, 2, 3 हो जाएगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि स्टेट लेवल पर कोई राज्य अगर ओलंपिक का आयोजन कर रहा है तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ये प्रश्न हमसे क्यों पूछा गया? क्योंकि यह प्रतिनिधित्व कोई भारतीय कर रहा है और उनका नाम जो है डॉक्टर विवेक मूर्ति है और हमारा उत्तर यहाँ पे सी सही हो जाता है। फिर हम देखें सविता पुनिया और पी श्रीजेश ने फिच गोलकीपर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है। फिच का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। जी हाँ, है। श्रीजेश लगातार दूसरी बार जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरी बार फिच गोलकीपर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। यह कथन भी सही है और पहला भी कथन सही है। हमारे सारे कथन सही हैं और हमारा उत्तर 1, 2, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, फिच गोलकीपर ऑफ द ईयर का खिताब सविता पुनिया और पी श्रीजेश ने जीता है। फिच का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। श्रीजेश यह खिताब जीतने वाले दूसरी बार यह खिताब जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं।
नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में हमें बात करनी है, या क्वेश्चन आप डबल स्टार करिए। बहुत संभावना है कि अगर नोबेल से प्रश्न पूछेगा तो शांति से पूछेगा। क्यों? आपके सामने है। मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बियालियास्की को दिया गया है। हमें यहाँ मैचिंग देखना है, यह बेलारूस के हैं। मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को दिया गया है, यह रूस का है। मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, यह इसको दिया गया है और यह यूक्रेन का है। ये तीनों कथन हमारे सही हैं और इन तीनों को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें रूस और यूक्रेन दोनों हैं। इन संस्थानों को दिया है गया है। हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि आप मैचिंग करा दीजिए कि कौन सा संस्थान किस संस्थान को दिया गया है और यह संस्थान किस देश का है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो लिबर्टी है, ये जो बाद वाला टर्म देखिए, जो लिबर्टी है यह यूक्रेन का है। मानो जो मेमोरियल है वो रूस का है और जो एलेस बियालियास्की है ये जो है बेलारूस के हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी हाल ही में चीता परियोजना के तहत चीता लाए गए हैं नामीबिया से। यह जो है कुनु राष्ट्रीय पार्क में लाए गए हैं। यह कुनु राष्ट्रीय पार्क जो है किस राज्य में है? तो यह एमपी में है। कुनु नेशनल पार्क एमपी में, यहाँ पर नामीबिया से चीते लाए गए हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, किस राज्य में प्रधानमंत्री की आकांक्षाओं के अनुरूप 75 अमृत सरोवरों की स्थापना सबसे पहले करने की उपलब्धि हासिल की है? यह डबल स्टार का क्वेश्चन है और यह हमारा उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य ने सबसे पहले 75 सरोवरों की स्थापना कर ली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत पर्यवेक्षण निगरानी प्रणाली दक्ष की शुरुआत किसने की है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक ने की है। ग्राम सेवा कार्यक्रम का प्रारंभ कौन किया है? तो यह भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है और उसमें आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ऐसे ऑप्शन आपको दिए होते हैं, जैसे मान लीजिए पूछ लेता है आपसे ग्राम सेवा कार्यक्रम कौन शुरू किया है? तो यह आप बताएंगे कि भारतीय स्टेट बैंक शुरू किया है। फिर दक्ष प्रणाली को किसने शुरू किया? तो यह रिजर्व बैंक ने शुरू किया है। और दक्ष का जो है पूरा नाम जो है प्रणाली जो है उन्नत पर्यवेक्षण निगरानी प्रणाली। कभी पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा दक्ष क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा दक्ष क्या है? तो आप क्या बताएंगे? उन्नत पर्यवेक्षण निगरानी प्रणाली है। इस तरह से प्रश्न बनाया जा सकता है आपसे। हम ऐसे प्रश्नों पर भी डिस्कस करते हैं जो जिस नेचर के प्रश्न आयोग बनाता है। हम कोशिश करते हैं कि उस नेचर से आपको समझाएं ताकि जब भी आप प्रश्नों को पढ़ें तो आपको लगे कि प्रश्न इस तरह से भी बनाया जा सकता है। इसके बाद चलिए उत्तर प्रदेश देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वीर व साहसी महिलाओं के नाम पर 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल PAC की महिला बटालियन की स्थापना की जा रही है। इन 3 बटालियन के नाम रानी अवंतीबाई लोधी, उदा देवी तथा झलकारी बाई के नाम पर रखा जाएगा। इन तीनों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं और हमारा उत्तर 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अब देखिए 36वें राष्ट्रीय खेलों में पूजा पटेल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? यह जो स्वर्ण पदक पूजा पटेल ने जीता है ये योगासन में जीता है। अब देखिए योगा कितना महत्वपूर्ण हो रहा है, लोग स्वर्ण पदक तक जीत रहे हैं योगासन में। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये डिस्कस कर लेंगे, बुर्किना फांसो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपसे इन छोटे छोटे मैपिंग से क्वेश्चन बना देता है और फिर मुश्किल हो जाता है इसको करना। जैसे बुर्किना फांसो की राजधानी ओगाडोगू है, ठीक है। बुर्किना फांसो पश्चिमी अफ्रीका का, याद रखिएगा, पश्चिमी अफ्रीका का एक स्थल रुद्ध देश है। इसकी सीमाएं माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना, कोट द आइवोर से मिलती हैं। ये तीनों कथन सही हैं और आपका काम ये हो जाएगा कि आप मैप में जा कर के आप जो है बुर्किना फांसो की लोकेशन को देखिए और इसको देखिए क्या सच में इनसे मिलता है, और इनसे मिलता है तो और इसके आसपास क्या है, इसकी जो है नेचुरल चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे इसका नेचर क्या है। भारत और किस देश ने वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता। तो यह समझौता न्यूजीलैंड देश के साथ में किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी दिवस हर साल मनाया जाता है, यह कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और हमारा उत्तर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, क्योंकि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की हाल ही में 5वीं सभा आयोजित की गई है। यह कहाँ की गई है? तो यह नई दिल्ली में की गई है। और यह कब से कब तक की गई है? तो 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के मध्य यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही है महिला बटालियन से संबंधित है। अब ये लगभग वही क्वेश्चन है। इसका जो लास्ट पॉइंट है ये देखना है कि ये 3 जो बटालियन है इनकी स्थापना कहाँ हो रही है। तो यह बदायूं में, लखनऊ में और गोरखपुर में की जा रही है। जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला बटालियन का गठन किया गया है। इन तीनों बटालियन के नाम अवंतीबाई, लोधी, उदा देवी तथा झलकारी बाई है। और इनकी स्थापना बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में की जाएगी। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि मान लीजिए ये स्थान पूछ ले कि कहाँ की जाएगी, तो आप इसको बता सकेंगे कि बदायूं में, लखनऊ में और गोरखपुर में की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। यह नागालैंड में खोजी गई है और इस प्रजाति का नाम पैंथिया डिकुइनसिस रखा गया है। ठीक है, ये दोनों कथन सही हैं और हमारा उत्तर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना की स्थापना वर्ष हमें बताना है। भारतीय वायुसेना की स्थापना वर्ष किस वर्ष जो किया गया था? तो यह 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। अब अगला फिर है भारतीय वायुसेना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र बलों की वायु शाखा है। ठीक है, यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। इसको स्टार मार्क करिए। मान लीजिए कभी पूछ दे कि भारतीय वायुसेना दुनिया भर में अपना क्या स्थान रखती है, तो यह दुनिया भर में अपना चौथा स्थान रखती है। और हमारा यहाँ पे उत्तर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे पंकज अडवाणी या बिलियर्ड खेल से संबंधित है। पंकज अडवाणी ने IBSF विश्व बिलियर्ड प्रतियोगिता का खिताब जीता है। जी हाँ, विश्व स्तर पर यह उनका 25वां स्वर्ण पदक है। यह भी सही है और हमारा उत्तर 1 और 2 दोनों सही हो जाता है। अभी हाल ही में मोढेरा गांव को पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। हमें बताना है कि यह किस राज्य में है। तो जो मोढेरा है, मोढेरा गुजरात में है। मोढेरा एक और चीज़ के लिए फेमस है, मोढेरा के सूर्य मंदिर के लिए। मोढेरा में सूर्य मंदिर है, चर्चा में, ऐतिहासिक स्थल रहा है, यूनेस्को में चर्चित है, यूनेस्को में सूचीबद्ध है और यह गुजरात में है। और यह मोढेरा गाँव क्यों अभी चर्चा में है? क्योंकि यह 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गाँव इसको घोषित किया गया है और यह देश का पहला है। चूँकि देश का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रश्न जो है ऐसे भी बन सकता है कि हाल ही में कौन सा स्थान या कौन सा गांव देश का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित कर दिया गया है। और आपको 3 ऑप्शन दे सकता है, उसी में एक ऑप्शन आपका मोढेरा भी होगा, या हो सकता है 3 ऑप्शन गलत दे दे और चौथा ऑप्शन जो हो उपरोक्त में से कोई नहीं। आजकल प्रश्न ऐसे भी बन रहे हैं, तो आप याद रखिएगा कि मोढेरा गाँव जो है वहाँ या सही उत्तर हो जाए। इसके बाद में अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज़ को देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज़ को किसे प्रदान किया गया? 2022 का है। इस वर्ष बेन एस बनानके और अमेरिका के 2 अर्थशास्त्री डगलस W डायमंड तथा फिलिप H डायवगिन को संयुक्त रूप से दिया गया। मतलब अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ इस बार 3 लोगों को दिया गया है। और यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है? तो यह बैंक और वित्तीय संकट के क्षेत्र में शोध के लिए दिया गया है। बैंक और वित्तीय संकट में शोध के लिए दिया गया है। इस तरह से हमारा उत्तर 1 और 2 दोनों सही हो जाते हैं। आप ये नाम याद रख लीजिएगा, नाम में कभी कभी पूछ लेता है। जैसे आप बेन एन ये देख लेंगे, ये देख लेंगे। ठीक है, चंद्रयान 2 चर्चा में है, देखिए क्यों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार चंद्रयान 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। जी हाँ, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक्सरे फ्लोरेसेंट स्पेक्ट्रा का उपयोग करके चंद्रमा की सतह पर सोडियम का वैश्विक स्तर पर माप करने वाला यह पहला प्रयास है। इसलिए इम्पोर्टेंट है यह, क्योंकि यह पहला प्रयास है। समझ रहे हैं, पहला प्रयास है इसलिए इम्पोर्टेंट है। और हमारा उत्तर आप सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं।
फिच प्लेयर ऑफ द ईयर। फिच प्लेयर ऑफ द ईयर किसे प्रदान किया गया है? तो फिच प्लेयर ऑफ द ईयर जो खिताब है वह हरमनप्रीत सिंह पुरुष श्रेणी में हरमनप्रीत सिंह को तथा महिला श्रेणी में फेलिस अलवर्स को दिया गया है। और इस तरह से हमारा उत्तर जो है सी सही हो जाएगा। ये देखिए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, यहाँ पर फिर है, यहाँ पर स्टेटमेंट में है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। ज़्यादातर दिवस ऐसे होते हैं 2 वर्ष में 1 बार मनाए जाते हैं, और यह क्या है कि एक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। यह कब कब मनाया जाता है? तो यह मई के दूसरे शनिवार को तथा अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम देखिए, क्या है? प्रकाश प्रदूषण पर केंद्रित है। प्रकाश प्रदूषण पर यह केंद्रित है। तो हमारे तीनों प्रश्न जो स्टेटमेंट है वह सही हो जाएंगे और हमारा उत्तर 1, 2, 3 सही हो जाएगा। आंगन 2022 सम्मेलन। आंगन 2022 सम्मेलन के बारे में हमें बताना है, यह क्या है? इसका उद्देश्य इमारतों को शून्य कार्बन संक्रमण करना है। ठीक है, सही है। यह इंडो स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट के तहत ऊर्जा मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE द्वारा आयोजित किया जाता है। यह भी सही है। अभी हाल ऐसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में अभी आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया है, यह किस चीज़ से संबंधित है? आप बताएंगे कि यह जो बिल्डिंग्स हैं उनमें शून्य कार्बन संक्रमण या शून्य कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है। इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए हमारा उत्तर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हर साल विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस हमारा 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज इस श्रृंखला में हम इतने ही प्रश्नों को डिस्कस करना है, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको देखने में, समझने में और याद करने में समस्याएं होंगी। आज की वीडियो में इतना ही है। पढ़िए इसको याद करिए, इसको नोट डाउन करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अगर इस सेक्शन से इन टॉपिक से प्रश्न आता है तो इम्तहान में गलत नहीं होना चाहिए। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ में। ये पार्ट देखिए। इसके अलावा अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके जो 2 पार्ट हैं उनको भी उनको भी देख लीजिए, और इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।